हाँ देखिए, ये प्रूव दैट का प्रॉब्लम cos a to the power 6 minus sin a to the power 6 it is equal to cos square a minus sin square a into 1 minus sin square a into cos square a ऐसा शो करना है। LHS ले लिया। अब जैसे कि हमको शो दैट में cos square a चाहिए, तो हम इसे cos square a ऐसा लिख सकते हैं। cos square a का क्यूब यानी cos square a का क्यूब यानी cos a का पावर 2 इंटू 3 यानी cos a का पावर 6 यानी cos a टू द पावर 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर a टू द पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं, जैसे a टू द पावर 6 को a स्क्वायर टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हुआ एकदम बेसिक, आपको समझ में आया कि भाई ऐसा लिख सकते हैं। माइनस इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a टू द पावर 3। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है फार्मूला। तो आप यहाँ ये अप्लाई कर दो ये फार्मूला, तो क्या आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये ए की जगह यहाँ आपके प्रॉब्लम में ये फार्मूले के हिसाब से आपके प्रॉब्लम में ए की जगह क्या है, ये ए का क्यूब है, यहाँ काय का क्यूब है कॉस स्क्वायर ए का क्यूब है। इसका मतलब ए की वैल्यू हुई कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का क्यूब है, तो बी क्या हुआ साइन स्क्वायर ए। तो अब आप ये वाला लॉजिक यहाँ लगाओ, ए माइनस बी फार्मूला, तो क्या आएगा ए माइनस बी यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये लिख दिया ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपके ये प्रॉब्लम का कॉस स्क्वायर ए जो है वो ए है और साइन स्क्वायर ए जो है वो बी है। तो जब आप यहाँ ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ जब अप्लाई करोगे तो आपको ये ए माइनस बी मिलेगा। ये जो है ये है आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हुआ ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, ए बी यानी कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर है, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब आगे ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज, ये ऐसा आया है। एक मिनट, यदि हम यहाँ मैनेज करते हैं कुछ, यहाँ ये जो ब्रैकेट है ये पैच पूरा ये, इसको यदि सोचते हैं कि इसे कन्वर्ट किया जाए ए प्लस बी होल स्क्वायर में, तो इसको ऐसे लिखा समझो कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस है नहीं वहाँ, मैं कर रहा हूँ मैनेज, एक मिनट, ये लिख रहा है एज इट इज़। हाँ, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर ए होल, नहीं ये स्क्वायर नहीं होना यहाँ, हाँ और ये हाँ इंटू साइन स्क्वायर ए और ये ब्रैकेट क्लोज। देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। तो ये जो है इनका यदि सब्ट्रैक्शन करें तो क्या आता, मेरा सवाल है 2 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए में से
यदि कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस करते हैं तो क्या आता है, जैसे ट्वाइस ए बी में से ए बी माइनस किया तो आप बोलते हैं ना ए बी आया, वैसे 2 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए में से कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस किया तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए आता, और वो यहाँ है ये, तो इसकी जगह हमने यहाँ ये लिखा, ऐसा एडजस्ट किया टर्म्स को। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इसका सब्ट्रैक्शन, ये वाला टर्म आता है, ये वाला टर्म, ठीक है। और बाकी की टर्म जैसे के वैसे। आगे ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज, और ये जो है ये पूरा, इसको ये जो पहली 3 टर्म्स है, एक मिनट में गायब करता पहले, हाँ ऐसे, ओके नहीं हो पा रहा मैं जो करना चाहता, ओके। ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इससे बताता, ये 1 2 दूसरी और ये तीसरी, यहाँ आप यूज़ करो फार्मूला ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, आगे ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यानी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसका आंसर आता 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब यही प्रूव करना है कि कंफर्म करो आप, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, हाँ यही प्रूव करना है, सिर्फ इसे पहले और इसको बाद में लिख दो। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस sin square a into cos square a, and that is nothing but RHS, hence proof। देखो आपके समझ में आया क्या, ये शो करना है, ये आ गया। इसी प्रॉब्लम को थोड़ा अपन अलग करके भी सॉल्व कर सकते, जैसे शो दैट का प्रॉब्लम है ये, cos a to the power 6 माइनस साइन a to the power 6 इज इक्वल टू, शो करना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a, ऐसा शो करना है। तो इसका जैसे कि LHS ले लिया, cos a to the power 6 माइनस साइन a to the power 6, इसको लिखा cos स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, रॉन्ग है, क्यूब चाहिए यहाँ, ये लिख दिया यहाँ क्यूब। अब क्या करो, कंसिडर करो, लेट कॉस स्क्वायर ए को अल्फा कंसिडर कर लो, या कॉस स्क्वायर ए को स्मॉल ए कंसिडर कर लो, और साइन स्क्वायर ए को स्मॉल बी कंसिडर कर लो। तो उससे क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए की जगह ए यानी ए क्यूब माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह बी यानी बी क्यूब। अब फार्मूला है ये फैक्टराइजेशन का, आइडेंटिटी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब ये फिर से लिखा ए माइनस बी, इसमें मैं चेंजेस करता हूँ, क्या कर रहा हूँ चेंजेस, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे लिखता हूँ, यानी ये ए बी की जगह ट्वाइस ए बी माइनस ए बी ऐसे लिखता हूँ। यदि मैं ऐसे लिखता हूँ तो क्या होगा,
ये टॉइस ए बी माइनस ए बी यानी ए बी आता तो सही है, ऐसा कर सकते। और ये जो 3 टर्म्स है, फर्स्ट 3 टर्म्स, क्या है ये फर्स्ट 3 टर्म्स? ए माइनस बी, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी। अब आपको ये देखना है कि आप रिकॉल करो कि ए की जगह क्या था। तो ए की जगह कॉस स्क्वायर है और बी की जगह साइन स्क्वायर ए। तो ये यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी क्या होगा? हाँ, वो होगा ए यानी क्या? कॉस स्क्वायर है, सॉरी, ए यानी क्या? कॉस स्क्वायर है ना, सिंस ए यानी कॉस स्क्वायर है, बी यानी साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, इसका आंसर 1 आता। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का आंसर 1 का स्क्वायर, ये आ गया 1। ए प्लस बी होल स्क्वायर को सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 1। क्या आ गया इसका आंसर? 1। अब आगे, हाँ, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो आया है 1 माइनस ए बी। अब आपको तो पता ही है, अभी आपने थोड़ी देर पहले ए को कॉस स्क्वायर ए लिया है और बी यानी साइन स्क्वायर ए। तो बस आप ए की जगह लिख दो कॉस स्क्वायर ए, बी की जगह साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए जैसे का वैसा, साइन स्क्वायर ए जैसे का वैसा, और ये इसको पहले ले लो और कॉस स्क्वायर को बाद में ले लो। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए हो गया। यही चाहिए राइट हैंड साइड में, हैंस प्रूफ। ऐसे भी थोड़ा किया जा सकता है इस तरीके से। देखो आपको समझ में आया क्या? यहाँ LHS लिया, उसको क्यूब के फॉर्म में किया, कॉस स्क्वायर ए का क्यूब साइन स्क्वायर ए का क्यूब, ए तो इसको कंसिडर किया, कॉस स्क्वायर ए को ए कंसिडर किया, साइन स्क्वायर ए को बी कंसिडर किया, तो हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर उसका फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ एडजस्टमेंट किया, ए बी को लिखा टॉइस ए बी, पर टॉइस ए बी तो लिख नहीं सकते, टॉइस ए बी में से ए बी गया तो ए बी रहता, तो ये एडजस्टमेंट किया, ये पैच ए बी के जगह टॉइस ए बी माइनस ए बी लिखा। अभी अंडरलाइन की हुई जो 3 टर्म्स हैं उसको लिख दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस के जगह माइनस, ये ए बी। अब ये ए प्लस बी कैसे बना है तो यहाँ एक्सप्लेन किया। ए यानी कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है 1 आता, 1 का स्क्वायर 1, तो इसकी वैल्यू 1 आती। फिर इसके अंदर सब ये वैल्यू 1 पुट कर और बाद में ए के जगह और बी के जगह उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज पुट की और जो आया दैट इज नथिंग बट RHS, हैंस प्रूफ। हाँ देखिए, शो दैट का प्रॉब्लम है। इस शो दैट के प्रॉब्लम में ये जो डिनोमिनेटर में सेके प्लस टेन ए लिखा है और न्यूमरेटर में सेके माइनस टेन है और डिनोमिनेटर में सेके प्लस टेन है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, that is conjugate of denominator यानी conjugate of sec a प्लस tan a का कॉन्जुगेट। क्या था sec a प्लस tan a का कॉन्जुगेट? sec a माइनस tan a। तो आपको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेक ए माइनस टेन ए से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर भी सेक ए माइनस टेन ए से और डिनोमिनेटर को भी सेक ए माइनस टेन ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ये लुक इसका चेंज हो जाएगा, ये सेक ए माइनस टेन ए और ये
sec a plus tan a multiply numerator denominator by sec a minus tan a sec a minus tan a। अब आगे यहाँ ऊपर में ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये सेक ए माइनस टेन है और ये भी सेक ए माइनस टेन है, सेम है। तो ये हुआ सेक ए माइनस टेन ए होल ब्रैकेट स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये आप ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाओ, सेक ए प्लस टेन है सेक ए माइनस टेन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी 1, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये टेन स्क्वायर थीटा उधर गया तो आपको पता चल जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 आता। तो एक बार न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख लेता हूँ मैं, सेक ए माइनस टेन ए होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, और डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए को 1 लिख देता हूँ। सेक ए माइनस टेन ए होल स्क्वायर अपॉन ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए को 1 लिख दिया। अब इसका न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकाल लो, तो सेक ए माइनस टेन ए बच गया, और हमको यही लाना था, दैट इज RHS। हैंस प्रूफ खत्म, हमको जो चाहिए था वो मिल गया। LHS कोसेक ए माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, आप कोसेक ए को लिख दो 1 अपॉन साइन ए, और कॉट ए को लिख दो कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है देख लो आप, और न्यूमरेटर का आप इस प्रॉब्लम में करेंगे सब्ट्रैक्शन। ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है और प्रॉब्लम में सब्ट्रैक्शन है। तो आगे ये 1 माइनस कॉस है, डिनोमिनेटर सेम है एज इट इज़ लिख दो, और उसका होल स्क्वायर। अब आगे ऊपर में 1 माइनस कॉस है न्यूमरेटर उसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में साइन का यानी साइन स्क्वायर है। आपको पता है ये 1 आता साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करते वक्त आप इस कॉस स्क्वायर को यदि उधर शिफ्ट करते हैं तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आता। तो ये सब लॉजिक के हिसाब से साइन स्क्वायर ए चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज लिखा, इस साइन स्क्वायर की जगह ये लिख दो। आप अब डिनोमिनेटर में सोचो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे अप्लाई करना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये फैक्टर्स हैं, ये 1 यानी 1 स्क्वायर है, वन माइनस कॉस स्क्वायर के फैक्टर्स 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है, तो ऐसा, और ये एक कट हो गया, ऊपर रह गया 1 माइनस कॉस है, डिनोमिनेटर में रह गया 1 प्लस कॉस है, दैट इज राइट हैंड साइड। हैंस प्रूफ खत्म। देखो समझ में आया क्या? तो ये प्रॉब्लम में हमको जो प्रूव करना था वो हमको मिल गया है। देखो दोस्तों, शो दैट का प्रूव दैट का ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉस है अपॉन 1 माइनस टेन है, और हमको ये लाना है उसको सॉल्व करके LHS को। मैंने LHS एज इट इज़ लिख लिया है, जैसे कि राइट हैंड साइड कंटेंट कर रहा है साइन ए एंड कॉस ए को,
यानी साइन और कॉस को महत्व है, इम्पोर्टेंस है। तो आप एक काम क्यों नहीं कर लेते? आया आपके ध्यान में क्या करना है? 1 को तो 1/1 लिखा, माइनस का साइन, सोचो आप जब तक के, कॉस के जगह कॉस लिखा, 1 को 1/1 माइनस, tan को कुछ नहीं लिखा। चलो बोलो क्या? बिल्कुल सही। कॉट थीटा का फार्मूला है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉट ए की जगह लिख लो कॉस ए अपॉन साइन ए, और tan थीटा का फार्मूला है साइन और कॉस के फॉर्म में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आप यहाँ लिख लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे आप अब इस डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो क्या आएगा देखो, ये साइन ए एज इट इज़ जैसे का वैसा, और यहाँ कर लो क्रॉस, तो ये आएगा साइन ए माइनस कॉस ए और अपॉन में साइन ए प्लस, अब यहाँ कॉस ए जैसा का वैसा, और डिनोमिनेटर में कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कॉस ये यहाँ की बात चालू है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ ध्यान दो। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। अब फिर से इक्वल टू का साइन, ये इक्वल टू के बाद यहाँ आया है इक्वल टू। अब सुनो, इसका कर दो रेसिप्रोकल और ये इसका भी करो रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा, ये साइन ए अपॉन इसका उल्टा, 2 मिनट, इसका उल्टा यानी कैसा, ये जो साइन माइनस कॉस है वो न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में, ऐसे साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए। ये जो है इसको, यहाँ मेरी गलती हो गई, यहाँ मैं थीटा लिखा, थीटा लिखना ही नहीं है, थीटा की जगह ए लिखना है, कॉस ए, एक मिनट, अच्छा ये भी माइनस है, हाँ, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ भी आपको थीटा नहीं लिखना है, थीटा की जगह ए लिखना है, सॉरी मेरी गलती हो गई। अब इसका रेसिप्रोकल, ये कॉस ए जैसे का वैसा लिखा, और इसका रेसिप्रोकल वो आएगा कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। आगे सुनो, ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे लिखा प्लस है इसलिए प्लस, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है, तो यहाँ आपको साइन ए माइनस कॉस ए करने के लिए इसको तो एज इट इज लिख दो, इसमें से निकालो माइनस कॉमन, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और माइनस कॉमन निकालने से होगा क्या, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये माइनस है ना, वो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस, तो ये जैसे प्लस होगा तो इसको मैं पहले लिखता हूँ साइन ए को प्लस होने के बाद और कॉस ए को बाद में। डिनोमिनेटर कैसे है, अभी डिनोमिनेटर सेम है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन, और ये जो डिनोमिनेटर है एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज साइन ए माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए के फैक्टर्स, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ऐसा, और अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। ये साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कट हो गया और बच गया साइन ए प्लस कॉस ए।
and that is nothing but right hand side. हैंस प्रूव, जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिए। देखो समझ लो ये प्रॉब्लम। इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने ये कॉट को कॉस अपॉन साइन, टेन को साइन अपॉन कॉस, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ब्रैकेट के अंदर, उससे ऐसा आया। फिर इसका उल्टा, उल्टा बोले तो रेसिप्रोकल, जैसे a बाई बी है तो उसका उल्टा b बाई ए, रेसिप्रोकल। तो यहाँ इनका रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल, उससे सिचुएशन ऐसी हो गई। देख लो, आपको देखने मिलेगा, ये रेफर कर लो। फिर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। और अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ऐसा मुझे सेम है पर सिर्फ साइन का फर्क है। तो ये वाला एज इट इज़ लिखा और इसमें से, ये डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये प्लस का हो गया माइनस, और कॉस माइनस साइन का साइन माइनस कॉस, उल्टा। अब डिनोमिनेटर है सेम, यहाँ डिनोमिनेटर कैसे है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम रहते तो न्यूमरेटर का करो सब्ट्रैक्शन, माइनस है इसलिए, प्लस रहता तो एडिशन। यहाँ लगा दो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ वो लगाया ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये कट गया, जो आया वो फाइनल आंसर। हाँ देखो बेटा, ये प्रॉब्लम प्रूव दैट का, शो दैट का प्रॉब्लम। ऐसे ही एक प्रॉब्लम हुआ है अभी 2-4 प्रॉब्लम पहले, ऐसे इससे यहाँ ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस था, इससे उल्टा, और प्रूव करना था सेक ए माइनस 10 है, अभी सेक ए प्लस 10 है, आपको आ जाएगा। देखिए LHS लिख दिया न्यूमरेटर, और ये पूरा लिखने के बाद मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस 1 माइनस साइन ए के कॉन्जुगेट से, यानी 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, तो उससे ये LHS में चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस आपको RHS तक पहुंचाएंगे, आपको मिल जाएगा RHS। 1 माइनस साइन ए, मैंने 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। अब आगे देखो, ऊपर में ब्रैकेट सेम है, देखो है क्या, ऊपर में न्यूमरेटर के अंदर ब्रैकेट सेम है, यहाँ ये और ये ब्रैकेट सेम है, तो वो हो गया 1 प्लस साइन ए। यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगाया तो वो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बोले तो ही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये होल स्क्वायर। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आता है, 1 आता है। यदि कॉस स्क्वायर को, सॉरी साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट करता हूँ तो क्या मिलेगा, मुझे वैल्यू मिलेगा कॉस स्क्वायर ए का, क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें से मेरे क्या ध्यान में आया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कॉस स्क्वायर ए है। तो अब आगे ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर एज इट इज़, थोड़ी देर रुको, होते आया प्रॉब्लम ये। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते कॉस स्क्वायर ए। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में स्क्वायर है और ये सब स्क्वायर रूट में है, आपको तो ये एकदम बिल्कुल क्लियर है कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी ए बाई बी, तो इसका होगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर तो नहीं रहेगा, मैं गलत बोल दिया, 1 प्लस साइन ए रहेगा सिर्फ। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये जो है ये कट हो जाएंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ये स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर है, वो कट हो जाएंगे, तो रह जाएगा केवल 1 प्लस साइन है, और नीचे में कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कॉस है, अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए बोले तो कॉस है। अब समझा, अब इसको सेपरेट कर लो और हो गया प्रॉब्लम। सेपरेटिंग डिनोमिनेटर, तो क्या होगा 1 अपॉन क्या, कॉस, और साइन अपॉन क्या, कॉस, तो साइन अपॉन कॉस बोले तो क्या, और 1 अपॉन कॉस बोले तो क्या, 1 अपॉन कॉस बोले तो सेक, और साइन अपॉन कॉस बोले तो बोलो क्या आएगा, कॉट आएगा कि टैन आएगा, टैन आएगा। और ये देखो RHS है क्या, ये RHS है या प्लस है या माइनस है, देखो अच्छे से आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा सेक ए प्लस टैन है यहाँ,
और हमको वो मिल गया। ये देखो ये आ गया, यहाँ लिख दो सॉरी यहाँ ये लिखो कि RHS आ गया करके, RHS राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव, हमको जो प्रूव करना था वो हमने। हाँ देखो आपको पता है एक चीज़, सेक स्क्वायर थीटा यानी होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है। और कोसेक स्क्वायर थीटा इसका आता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी है। तो ये सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते, 1 + कॉट स्क्वायर, सॉरी रॉन्ग हो गया मेरा, अच्छा एक मिनट, हाँ 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते, और कोसेक स्क्वायर ए को 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो अब आगे हमको जो शो करना है वो tan ए + कॉट ए लाना है। देखो कैसे लाता हूँ, 1 + 1 वो आता है 2, इसे पहले लिखो tan स्क्वायर ए को, फिर 1 + 1 जो 2 आता है वो लिखो 2, और फिर लिख लो इसको लास्ट में कॉट स्क्वायर ए। अब बात ऐसी है, आप यदि देखेंगे तो tan ए इंटू कॉट ए, ये tan ए बोले तो साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट बोले तो कॉस अपॉन साइन, और ये साइन और ये कॉस कट गया, आया 1, यानी 1 की जगह tan ए इंटू कॉट ए लिख सकते। अब ध्यान दो, ये tan स्क्वायर ए लिखा, और ये जो 2 है इसको लिखा 2 इंटू tan ए इंटू कॉट ए, और प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये जो 2 है उसको लिखा 2 इंटू tan ए इंटू कॉट ए। अब tan ए इंटू कॉट ए कितना आता है, ये tan ए इंटू कॉट ए को सॉल्व किया तो कितना आया, 1 आया। इसका मतलब tan ए इंटू कॉट ए का प्रोडक्ट 1 आता है, 2 इंटू 1 कितना आता है 2, यानी इसकी जगह ऐसा लिखने में कोई हरकत नहीं है। आप भी रेफर करो आगे। आप ये जो देख रहे हैं इसके अंदर एक फार्मूला लगता, वो है a² + 2ab + b², उसे लिखा जा सकता है a + b होल स्क्वायर। तो इसे हमने लिखा tan a + cot a होल स्क्वायर। तो ये tan a + cot a होल स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा पता है, अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएंगे, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे। तो देखते हैं क्या आएगा, tan a + cot a। हमको क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ये है राइट हैंड साइड, ये लाकर दिखाना था, ये हमको मिल चुका है, हैंस प्रूव, खत्म। कुछ नहीं समझा तो पूछो। ये देखो ये प्रॉब्लम था, यहाँ से शुरू हुआ था। ये यहाँ हमने इसको सेक स्क्वायर ए को 1 + tan स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर को 1 + कॉट स्क्वायर, 1 + 1 को 2, और फिर इस 2 को 2 tan a इंटू कॉट ए, ये a + b होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कट गया, ऐसा करके है, ये हो गया। देखो कोई भी दिक्कत है तो बात करो।